तो विकास में हमारा डोंगर गांव में अस्पताल की आवश्यकता है। 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ किया। वो 5 साल पहले हम यहाँ पर वोट मांगने के लिए आए थे, उसके बाद क्यों नहीं आए हो? जमीन तो इनका बिका हुआ है ना, बीजेपी वालों का थोड़ी बिका हुआ है। सब बिक गया भी, कांग्रेस बीजेपी वाले बिक गया। आगर लाइव प्रेजेंट करते हैं सत्ता का संग्राम, पावर्ड बाय आरके हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। तो सत्ता की संग्राम का कार्यक्रम अब जो पहुंचा है डोंगर गांव पहुंचा, और डोंगर गांव में यहाँ की जनता है जो यहाँ से भाजपा और कांग्रेस से जो उनके नेता है उनसे सवाल करेगी और पूछेगी 5 सालों का हिसाब। ये कहे 5 साल में से 1.5 साल कांग्रेस के भी थे और 3.5 साल भाजपा को मिले। हालांकि 1.5 साल जो सरकार तो कांग्रेस की बनी थी, लेकिन पूरी 5 साल चल नहीं पाई। हम पहले तो जनता से सवाल पूछेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? महेश। कुछ सवाल है किसी पार्टी से आपका? कोई सवाल नहीं अपना तो। क्यों, आपको कुछ लगता है कि किसी पार्टी से कोई सवाल है आपका? हाँ बिल्कुल है। किससे सवाल है आपका? हमारे राणा साहब से। क्या सवाल बताइए। वो 5 साल पहले हम यहाँ पर वोट मांगने के लिए आए थे, उसके बाद क्यों नहीं आए हो? देखिए, वो कह रहे हैं, जनता कह रही है कि 5 साल पहले राणा जी से वोट मांगने आए थे, उसके बाद आ भी नहीं पाए यहाँ पर। ये जनता कह रही है। वो जब से निर्दलीय थे तब का तो मैं नहीं बता सकता, मगर जब से उन्होंने भाजपा ज्वाइन की उसके बाद वो कई बार गांव में भी आए हैं। और गांव में सबसे ज़्यादा, इस तहसील में सबसे ज़्यादा विकास के लिए जो पैसा दिया है विधायक निधि से, वो सिर्फ डोंगर गांव में दिया है। विधायक निधि से? हाँ जी। हाँ, और हर समाज को दिया है। 2-2 लाख रुपए का उन्होंने जो यहाँ बनते हैं ये अपने विधायक प्रतिनिधि के, वो दिए हैं। और 5 लाख रुपए धर्मशालाओं के लिए दिए उन्होंने, पर हर किसी को दिया है। विकास हुआ है लगता है। दादा, आप तो बहुत मुझे बुजुर्ग लग रहे हो, किसान भी लग रहे हो, किसानी भी करते होंगे आप, है ना? हाँ। लगता है किसानों के लिए कुछ अच्छा काम हुआ 5 सालों में? अच्छा काम तो हुआ है। आपको दादा, आप भी बहुत बुजुर्ग हो? हुआ नहीं साहब। हुआ है काम? 3 लाख रुपए तो हमारे यहाँ माता जी ने दिया उन्होंने। अच्छा, राणा जी ने दिए। आप? बहुत काम विकास हुआ सर। अब मेरा सवाल कांग्रेस से है कि 1.5 साल में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस में जिस प्रकार से ये कहें कि 1.5 सालों के बाद 5 साल चला नहीं पाई, अब फिर कांग्रेस जा रही है, कह रही है कि हम सत्ता में आएंगे। कैसे भरोसा करेगी जनता? पता चला फिर विधायक बिक गए। 1.5 साल के जो कार्यकाल था 15 माह का, उसमें 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ किया कांग्रेस सरकार ने। और कम से कम हमारे जो सुसनेर विधानसभा नलखेड़ा आगर में तो 2 लाख रुपए तक का लगभग सभी किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है। ये आरोप जो है ना विधायक बिकने वाले की, लगातार भाजपा लगाती है, या भाजपा ने आरोप आपके ऊपर नहीं लगाया, आप ही की पार्टी आरोप लगाती है कि विधायक हमारे खरीदे गए। तो बिकने वाले तो आप थे। बिकने वाले थे, वो खरीदने वाले दूसरे थे ना, तो उसके आधार पे उन लोगों को खरीदा गया है। भैया, आप तो लोकतंत्र पे हमला ही कर रहे हो, लगातार विधायक खरीद रहे हो और इस प्रकार से ये लोगों का आरोप। नहीं, इसकी क्या गारंटी है कि आपके भी है जिनको वोट दे रहे हो वो नहीं खरीदाएंगे। जमीन तो इनका बिका हुआ है ना, बीजेपी वालों का थोड़ी बिका हुआ है। देखिए, जमीन ये कह रहे हैं कि इनका बिका हुआ है। वो खरीदने वाले जगह कोई खरीदेगा, बोली लगाएगा उसकी। आप सबको लगता है, जनता को लगता है कि बार अगर ऐसा ही होता रहा, आप जिसको वोट दे रहे हैं अगर वो विधायक के वो चला गया, तो ऐसा नहीं लगता कि आप जो अपना मताधिकार को प्रयोग कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसका बेकार हो रहा है? बेकार हो रहा ना, बेकार हो रहा है। हमारे सब बिक गया भी, कांग्रेस बीजेपी वाले बिक गया। तो आप क्या लगता है कैसी सरकार चाहिए आपको? स्थायी सरकार चाहिए, स्थायी सरकार कांग्रेस। तो कांग्रेस से ही बात है। अब मुझे और भी लोगों से सवाल लूँगा मैं, क्या लगता है इस क्षेत्र में कोई विकास हुए हैं? अभी तक तो हुआ, लेकिन कांग्रेस सरकार में हुआ है। कांग्रेस सरकार में? भाजपा की सरकार में नहीं हुआ? भाजपा की में नहीं हुआ। भैया देखो, भाजपा की सरकार में कह रहे विकास नहीं हुआ। अब कौन से विकास नहीं हुए, तो आप ही बताओ कि इस क्षेत्र में क्यों विकास नहीं हो पा रहा? अगर ये कांग्रेस का चश्मा हटा के देखेंगे तो इनको विकास नजर आएगा। अगर ये बोल रहे हैं कि 2 लाख रुपए का जो कर्जा माफ हुआ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ कि यहाँ पर राणा जी विधायक निर्दलीय थे, जिनकी उनको ज़रूरत थी, इसलिए सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे मिला है पैसा या कर्जा माफ हुआ है, तो इसलिए हुआ कि सिर्फ राणा साहब के प्रयास से हुआ है, ना कि कांग्रेस के। अगर राणा साहब के प्रयास से हुआ, राणा साहब के प्रयास से हुआ, कांग्रेस के ही प्रयास से हुआ है। और आप विकास की बात करते हो ना, तो विकास में हमारा डोंगर गांव में अस्पताल की आवश्यकता है।
70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, हम चांद पे पहुंच गए, फिर भी हमारे डोंगरगांव में आज तक अस्पताल नहीं बना है। क्या चांद पे अस्पताल बनाओगे डोंगरगांव का? नहीं, डोंगरगांव का अस्पताल डोंगरगांव में ही बनेगा। डोंगरगांव का अस्पताल डोंगरगांव में मंजूर भी हो गया था 7 करोड़ का, मगर यहाँ की आपसी राजनीति की वजह से अब जमीन नहीं दे पाए उनको, अस्पताल वालों को, इसलिए वापस अस्पताल मोदी वाले ले गए। और जब हमारे समय पे ये बात आई तो हमने बोला कि ज़मीन भी हम खाली कराएंगे देंगे, और अभी वो प्रोसेस में है, कभी भी वो आपका अस्पताल मंजूर होगा और डोंगरगांव में देखिए, जनता को लगता है कि यहाँ पे अस्पताल की एक आवश्यकता होना चाहिए। यहाँ के लोग बाहर जाते होंगे, आप सब लोग आइए आगे, नहीं तो आपकी जनता की बात कौन करेगा यहाँ पे? हम लोग आपके यही तो पूछना है, आइए बताइए, ये अस्पताल होना चाहिए यहाँ पे? होना चाहिए सर। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है? अब ये तो राजनीति है इनकी। राजनीति तो कौन सी पार्टी कर रही है? अब ये दोनों पार्टी है। दोनों पार्टियां राजनीति कर रही है। देखो, आपको ये लगता है ना कि ये सिर्फ एक पार्टी की है, तो आप मुझे बताइए कि क्यों नहीं आ पा रहा है? 1.5 साल की सरकार में मेरे 1,18,000 रुपये माफ हुए कमलनाथ जी की मैं सरकार अस्पताल की बात कर रहा हूँ। मैं जो मेरा हुआ वो कह रहा हूँ। और उसके बाद 200-300 रुपये बिजली का बिल आता था, आज 3,000-4,000 रुपये बिजली का बिल आ रहा है मेरे घर पे। 3,000-4,000 बिजली का बिल आ रहा है। बीच में ना यहाँ पे कांग्रेस के जो नेता थे, वरिष्ठ नेता जीतू पटवारी जी आए थे, कह रहे थे कि लाडली बहना को 1200 दे रहे हैं और भैया से 3,000 रुपये ले रहे हैं बिजली भाने के। नहीं ले रहे हैं, मगर आप जितना उपयोग करोगे उतना तो देना पड़ेगा। आपकी तो फ्री शुरू से ये हो रही है, दिमाग में ये चल रहा है कि जो मिले जो सब फ्री मिले, मेहनत तो कुछ करना है। बहनाओं के पैसे भैया से क्यों ले रहे हैं? नहीं, भैया से कहाँ से ले रहे हैं, वो तो आप यूज़ कर रहे हैं ना उसको। औद्योगिक आपने उद्योग लगा रखा है, उससे बिजली का बिल आएगा। आपने दुकान लगा रखी है, उसमें बिजली का बिल आएगा, तो देना पड़ेगा ना। आप घर पे जाइए, अभी बिजली के बिल बाप में उनकी बोलिए ना, आप 100 रुपये रह गए आपके, 4-5 हज़ार का बिल था, सारे माफ हो गए। किसका बिल आया? किसका बिल आया? 1500 रुपये मेरा बिल आया, 1500 रुपये का। मेरा ना कोई उद्योग है ना कोई। 1500 रुपये बिल बता रहे हैं। लाके दिखा दे मुझे, अभी इस महीने का बिल लाके दिखा दे मुझे। देखिए, जनता के बिल तो ठीक है। अच्छा, मेरा सवाल हमारे राजेश जी से, हमारे बीच में हमारे पत्रकार भी हैं। देखिए, हमारे बीच में यहाँ के सोवियत के जो लोकल के पत्रकार हैं, उनको तो आपको तो पता है, यहाँ पत्रकारिता करते हैं क्षेत्र में। तो कौन से मुद्दे से जो दोनों पार्टी बच रही है, भाजपा और कांग्रेस? दोनों मुद्दे क्या, सब अपने अपने काम के लिए बोलते हैं। अब काम नहीं होगा तो पब्लिक तो बोलेगी। कौन से मुद्दे ऐसे लगते हैं आपको कि होना चाहिए? मान लो के कई रास्ते हैं जो अभी तक मतलब नहीं बने, कई बन गए, कई नहीं बने। कुछ उदाहरण है, एक दो लोग? उधर है ये रास्ता अभी पूरा, अभी लोगों ने बनवाया, फिर सरपंच साहब ने कुछ मटेरियल डलवाया, तो कुछ लोगों ने जेब से डलवाया। जेब से पैसे देने पड़ रहे हैं। सरकार का काम जनता कर रही है, सरकार कब करेगी? जैसे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की अभी गांव से कुएं तक के रोड वाले की, अभी वो प्रोसेस में नहीं आया। अगर वो प्रोसेस में आ जाता तो अभी तक तो सारे रोड बन जाते। रही है बराई वाले रोड की बात, तो ये बीजेपी शासन में बना, अभी चल ही रहा है काम, अच्छा रोड बन रहा है। ये गाँव के जो जितना भी विकास देख रहे हैं आप, ये सीसी रोड वाले सारे बीजेपी के राज में ही बने हैं। पानी की टंकी आई है, बीजेपी के राज में आई। आप भी कहीं ना कहीं इस क्षेत्र से नाता रखते हैं, और मुझे जो जानकारी इसमें बड़ी समस्या, बड़ी एक मांग जो इस क्षेत्र की रही है, संतरा का उत्पादन का क्षेत्र है, फूड प्रोसेसिंग प्लांट ला नहीं पा रहे हैं आप। फूड प्रोसेसिंग प्लांट नलखेड़ा में विचाराधीन है। बाकी समस्या ये है कि यहाँ की मिट्टी में जो है फफूंद लगती है, काली मस्ती जिसे कहते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। उससे संतरे काटने पड़ते हैं लोगों को। तो मतलब सब किसानों ने मतलब पौधे काट दिए, वो नष्ट कर दिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फूड प्रोसेसिंग प्लांट नहीं आ रहा, किसानों को जो है वो अपने जो संतरे की जो उपज होती है वो बाहर बेचने जाना पड़ता है, यहाँ उस तरह चीज़ें नहीं हो पा रही। पौधे रहे ना बगीचे, तो काट दिए लोगों ने सब। फूड प्रोसेसिंग प्लांट तो प्रोसेस में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कब आएगा? 2023 के चुनाव के बाद आएगा। 2023 के बाद आएगा। चुनाव में अगर ये कह रहे हैं कि 2023 के बाद फिर सरकार बनी तो आएगा। तो 20 साल तो ऐसी चीज़ें सुनने में आ रही है अपने को। हर 20 साल में वादे होते हैं। 20 साल हो गए, 20 साल बीजेपी के विधायक रहे हैं यहाँ पे, 20 साल लगातार। अच्छा, जनता से हम सवाल लेंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं। दादा, आप बहुत बुजुर्ग लग रहे हो हमें, क्षेत्र में कुछ लगता है आपको विकास हुआ यहाँ पे? हाँ हुआ, बिल्कुल हुआ। भाजपा ने किया, कांग्रेस ने किया? कांग्रेस ने तो खाया ही खाया, जनता पार्टी ने सही करियो। देख ला, अब ये बोल रहे पार्टी कांग्रेस ने खाया पार्टी। तो इनसे यूँ पूछो कि यहाँ पे अस्पताल क्यों नहीं बनवाए? दादा ये बोल रहे हैं कि अस्पताल क्यों नहीं बन पाया? अस्पताल क्यों नहीं बन? अरे पहले भी ये नहीं मांगा, बिल माफ कर, बिल ले लिया, माता चोद कम। अरे तो देखो, ये बिल का माफ है, बिल का माफ है। हाई बिल बता, 6,000 का बिल है इनका, बिल देखो जो पैसा कितना देखिए इनका 6,043। काय कुछ बिजनेस करते हैं आप? काय का है दादा? कोई बिजनेस नहीं। ये काय का बिल है? सरपंच साहब है, याद है? नहीं, काय का बिल है? घर का है। 6,000 का बिल है। ये देखिए, आप ये कैमरा दिखाइए, ये 6,000 का बिल है। ये बता रहे हैं कि ये कितना बिल है? कितना है? 650 आए थे, 532 लेस हुए गवर्नमेंट। चलिए, बिजली के सवाल तो हम करेंगे। हमारे आगर लाइव के संवाददाता हैं, हम आपसे भी सवाल करेंगे। आप तो क्षेत्र में जाते हो, बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसको लेकर दोनों से सवाल होना चाहिए। कौन से सवाल है, पहले किससे करोगे? वास्तव में अभी पूरा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, और मुझे लगता है कि आगर जिले में सीधा संवाद करने वाले अभी तक कृषि अधिकारी एक भी नहीं बचे।
जिसके कारण ये जो काली मस्सी की समस्या या जनता किसानों की बहुत समस्या है वो कहीं से कहीं हल ही नहीं हो पा रही है। देखिए, ये हमारे संवाददाता का सवाल है, ना कि किसी पार्टी का सवाल है। आप इसका जवाब दे दीजिए कि कृषि अधिकारी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, किसानों से उनकी बात तक नहीं पहुंच पा रही है। कृषि अधिकारी अभी क्या है कि स्टाफ की कमी है काफ़ी, मतलब वो जो रिटायर्ड हो चुके हैं, नई पोस्टिंग होएगी, हर हल्के में वो कृषि अधिकारी आएगा और समस्या का हल करेगा। समस्या का हल करेगा ये तो ये कह रहे हैं, लेकिन अब अन्य सवाल आपको लगता है कांग्रेस से कुछ होना चाहिए? अभी पिछले 5 सालों में यहाँ पर जो सत्ता पक्ष भाजपा का जो पार्टी थी तो उसमें किस ऐसे कौन कौन से काम हुए यहाँ पे जो अपन 2 काम जनता। अच्छा, मुझे 2 काम बड़े गिना दीजिए आपके क्षेत्र के बड़े काम, मुझे आपके डोंगरगांव क्षेत्र के। डोंगरगांव क्षेत्र में एक तो नल जल योजना अपनी आई है, वो तो पूरे एमपी में आई है, पूरे एमपी में। अब यहाँ की जो विधायक नहीं थी सर, विधायक साहब ने जो किया था। और दूसरा है जितने भी आपके जो बराई से डोंगरगांव तक का जो रोड दिया है ये अभी बीजेपी शासनकाल में दिया है और ये अभी बन के भी तैयार। यहाँ पर जो बड़ी मांग जो क्षेत्र के लोगों ने जो बताया है जिस हिसाब से, एक अस्पताल क्यों नहीं ला पा रहे हैं आप? अस्पताल आया है सर, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि यहाँ की जो राजनीति है, जैसे श्रेय लेने की जो होड़ है, कुछ लोग इनमें से भी है, जैसे जहाँ की ज़मीन हमने ली थी वो पूर्व विधायक जी जो कांग्रेस कर रहे हैं उनके नज़दीक थी, या उनने या उनके चाहिए जितने भी लोग थे उनने से किसी भी करके उस ज़मीन को होने नहीं दिया। हम और भी जनता युवाओं से सवाल लेंगे, यहाँ कुछ युवाओं भी हैं उनसे भी सवाल करेंगे। अरे आओ यार, युवाओं सवाल नहीं करोगे तो क्या करो? भाई साहब आ जाओ, कोई दिक्कत हो ना। अरे देखिए, ये यहाँ पे युवाओं, जब जिस देश का युवा सवाल नहीं कर सकता है सरकार से, वहाँ की सरकार को विकास करने में बहुत समय लग जाएगा। हम तो यहाँ पे आपसे पूछेंगे, और कोई मुद्दा लगता है ऐसा क्षेत्र का जो आपको? बहुत सारे मुद्दे हैं, इस क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ और हम तो यही चाहते हैं कि भाई यहाँ कांग्रेस सरकार आए और बापू जीते, क्योंकि लगातार 6 वर्षों से बापू हमारे बीच में है और गरीबों को सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और हमारे जो बीजेपी के पहले विधायक थे उन्होंने हमें भेदभाव करके विधायक निधि से पैसे दिए हैं। और ये मैं बता सकता हूँ, राणा जी तो विधायक थे आपके 1.5 साल के। राणा जी की कह रहा हूँ मैं, बीजेपी के जो विधायक थे उन्होंने भेदभाव करके पैसे दिए हैं। मतलब कांग्रेस में भी तो हुआ है वो? कांग्रेस में नहीं, बीजेपी सब। देखिए, ये सवाल हम पूछेंगे। हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा, हमारे पास सबसे बड़ा माननीय हमारा सबसे बड़ा सवाल आपसे भी करेंगे। माननीय सरपंच साहब, आपसे भी सवाल करेंगे। एक सवाल मेरा एक लंबे क्षेत्र का। माननीय सरपंच साहब, आपसे एक सवाल है, बड़ा सवाल है, वो दोनों से सवाल है मेरा, तो आप रुकेंगे। सवाल ये है, दोनों क्षेत्र के लिए सवाल है कि इस क्षेत्र में लंबी समय से एक मांग है और उसको मैं हर अपनी डिबेट में उठा रहा हूँ। वो मांग ये है कि 1952 के आसपास शायद ही हम बताया जाता था कि एक रेलवे लाइन थी यहाँ से झालावाड़, या जहाँ भी उसका रास्ता था वो पता नहीं, आगर का जो भी आगर सुजन थी, है ना। आप ये बताइए मुझे कि उसके बाद रेलवे की पटरियाँ जो है वो कांग्रेस ने उखाड़ी और 18 साल में आप नहीं ला पाए, क्यों नहीं ला पाए भैया? नहीं, प्रयास तो बहुत किया और चल भी रहा है, मंजूर भी हो गई थी, पर कुछ कारणों से जो भौगोलिक स्थिति है इसकी वजह से वो पटरी पे नहीं आ पाई। मतलब पटरी पे अभी भी नहीं ला पाओगे आप? मुझे लगता है 18 साल तो हो गया और आप तो पटरियाँ भी उखाड़ गए नेताजी। उखाड़ के गए तो वो उस टाइम की थी, उस टाइम पे उनके विकास नहीं हो रहा था, वो उसमें सवारी नहीं आ रही थी। अरे सवारी नहीं तो पटरियाँ उखाड़ने की क्या जरूरत थी? जमीन तो रहती है आपके पास। जमीन तो अभी भी है ना, जमीन तो अभी भी है, अभी भी जमीन है उसकी। देखिए, जमीन पर तो कब्जा हो चुका है, हमने देखा है पूरा। हम अन्य भी सवाल लेंगे। अन्य भैया आप इधर आइए, कुछ सवाल लगता है जनता से आपको कुछ? सर देखो, सुविधा तो अपन को तो पूरी चाहिए, हवाई अड्डा भी चाहिए, रेलवे अड्डा भी चाहिए, हवाई अड्डा भी लाओ भैया, हवाई अड्डा का भी सवाल है। बिल्कुल, जिस हिसाब से अभी देश में तरक्की हो रही है उस हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है कि हवाई अड्डा भी डोंगरगांव में। देखिए, बिल्कुल हवाई अड्डा भी आएगा, लेकिन अब एक सबसे बड़ी बात है, मेरा सबसे बड़ा सवाल, क्या आना चाहिए? यहाँ पे आयुर्वेदिक अस्पताल है तो यहाँ पे अस्पताल बनना चाहिए और अस्पताल में कह रहे ना कि राजनीति हो रही है, क्यों नहीं यहाँ पर राजनीति आप भी कर रहे हैं? पर वो आयुर्वेदिक है, नहीं आयुर्वेदिक है ना। अब तो सरपंच खुद ही है ना, खुद ही सरपंच साहब है अभी तो। सरपंच साहब कंधे से कंधा मिला रहे हैं, हम खुद मेंबर है। आज कसम खा रहे हो आप? हाँ, हम खुद तैयार है इनके लिए, तो कह रहे हैं हमको वो जमीन दिलवाए, जमीन के लिए करवाए, कोशिश कर रहे हम तो मिलके काम करते हैं। अच्छा, अब एक सवाल आम जनता से भी, आपसे लूँगा भैया, एक सवाल आम जनता से भी। वर्तमान विधायक से कितने लोग खुश हैं, इससे सवाल होगा। दादा खुश है आप वर्तमान विधायक से? दादा खुश है वर्तमान विधायक से? खुश है आप? नोट चाह रहे क्यों वर्तमान विधायक से खुश है? खुश है नहीं दादा, वर्तमान विधायक से खुश है आप? हाँ बिल्कुल। आप खुश है?
पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने रेल का मुद्दा उठाया। ये सबसे पुरानी मांग है और दोनों पार्टी इस पे बात नहीं करती। नहीं कर रही ना, देखिए ना हवाई जहाज का मुद्दा आ गया अब तो। अब मैं कह रहा हूँ क्यों, आप ये बताइए, आप मुझे बताइए। हाँ, लोग खुश है, 70% लोग खुश नहीं है अभी। अच्छा, हाँ बताइए। 17 साल से बीजेपी की सरकार है, जो काम बीजेपी नहीं कर पाई हमारे बाबू 5 साल में करके दिखाएंगे। ये कह रहे हैं अभी विधायक नहीं बने, उसके बाद भी बहुत सारे काम करते हैं। अब सरपंच साहब, हमारे सवाल सुन लीजिए, आप हमारे सवाल सुन लीजिए, आप आपस में कर लीजिए डिबेट या मैं करूँ आपकी डिबेट। मेरा ये कहना है, ये कह रहे हैं कि बापू विधायक नहीं बने, उससे पहले बापू ने कई गाँव में बोले विकास कार्य कर दिए, विधायक बन गए तो 5 साल में होगा। उनके पास रीजन नहीं था ना, उनके पास कुछ, उन्होंने प्रलोभन दिया लोगों को। अब प्रलोभन दिया तो प्रलोभन का वो उपयोग लेना चाह रहे हैं। आप ये चुनाव जीतते, आप चाहते हैं चुनाव जीते? हमारे राजस्थान में मल्लाड़ा बालाजी कौन सा रास्ता बोल रहे हैं साहब, देख ले नहीं बन पा रहा है। फतेहगढ़ वाला है, लगा हुआ है, डोंगरगांव से फतेहगढ़ का रोड लगा हुआ है राजस्थान का। तो इस बार अगर दोनों गवर्नमेंट का होगा मिलाप कुछ होएगा ना, क्यों नहीं, दोनों बीजेपी के बने। आप बताइए मुझे, आप मुझे लगता है अभी आया बालाजी से। बिल्कुल होगा साहब, बिल्कुल होगा। और देखिए अब यहाँ पे कुछ क्या है कि युवाओं के जो सवाल है, युवा मुझे लग नहीं रहे कुछ आए। अच्छा, मुझे दोनों पार्टियों से सवाल है। मध्य प्रदेश पे 3,31,000 करोड़ का कर्जा है। भाजपा ने बड़े बड़े वादे कर दिए, आपने बड़े बड़े वादे कर दिए, पैसा कहाँ से आएगा बताओ ना विकास का? आप तो 1500 रुपये बोल रहे हो, तो 1000-1200 दे ही रहे हैं। मुख्यमंत्री देंगे उनकी जेब से। जो प्लान बताइए कैसे लाएंगे, प्लान कैसे लाएंगे? टैक्स लगा के लाएंगे वो। आप बताइए, टैक्स तो लगेगा, जनता पे लगेगा। आप मुझे बताइए आप कैसे देंगे? विकास के नाम पे लेंगे और उद्योग लाएंगे। अभी पीतमपुर में हुआ था, समिट हुआ था, जिसमें विदेश से भी लोग आए थे और इन्होंने फैक्ट्रियों के लिए जगह दी। सरकार ने कितनी फैक्ट्रियों के लिए अलर्ट की। अगर फैक्ट्री लगेगी, विकास ये होगा, अपना रोजगार देंगे तो पैसे यहाँ का ही है। अच्छा, युवा बेरोजगारी भत्ते का बात हुई थी, कांग्रेस ने भी करी थी और भाजपा कह रही थी हम रोजगार देंगे युवाओं को। कुछ युवा है जिनको रोजगार मिला है, नौकरी वोकरी हुई है? मिला है, आपको मिला? सब लेडीजों को मिल रहे हैं, आदमी लो भैया, ये बहुत सारे लोग कहते हैं हर तहसील में रोजगार ये लग रहा है, केंद्र ये हो रहा है, जिसमें लोगों को, इनको बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है और उसके बाद इसको नौकरी जाती है। अगर ये वहाँ जाएंगे नहीं तो इनको रोजगार मिलेगा कहाँ से? देखिए रोजगार, आप मैं हमारा संवाददाता सवाल मुझे बताइए। केंद्र में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार होने का इनकी जो नीतियाँ हैं कि जहाँ पर बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, प्रत्येक बैंक को हर साल 5 उद्योग लगाना अनिवार्य है। तो क्या डोंगरगांव क्षेत्र में इलाहाबाद बैंक है, तो यहाँ हर साल 2014 से बीजेपी की गवर्नमेंट है, कितने उद्योग लगे कुछ आप बताइए, लगे कुछ? नहीं, उद्योग तो नहीं लगे। क्यों नहीं लग पा रहे? क्यों नहीं लगा पाए? उद्योग नहीं लगा, कोशिश है उसकी, तो बैंक की गलती, तो बैंक से आप क्यों बात नहीं कर शिकायत की, भोपाल तक शिकायत की उस चीज़ की, ना तो ये अपना एजुकेशन लोन में दे पाए थे। इसके लिए हमारा राणा साहब ने, खुद विधायक ने भोपाल में। आप बताइए, सरकार बन गई फिर क्या करेंगे? नहीं उठाए, उसको कराने इनको टाइट पे, जिसके बाद 7 बच्चों को मिला यहाँ पे। राणा साहब 7 साल में टाइट नहीं कर पाए आप? 7 साल में टाइट नहीं कर पाया आप? नहीं, 7 साल की नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ समय इनका भी तो रहा। 1.5 साल में आप भी नहीं कर पाए? नहीं कर पाया, उसका क्यों नहीं कर पाए? तो वही तो कह रहा हूँ मैं कि उसके टाइम पे राणा साहब भी विधायक थे, विधायक तो वही थे। देखिए, सवाल जनता के इसी प्रकार से होते हैं और लगता है कहीं ना कहीं इसके जवाब जो है आने वाले 3 दिसंबर को मिल जाएंगे। कौन पार्टी यहाँ पर अपने काबिज होगी और उसका नतीजा होगा वो 3 दिसंबर को यहाँ की जनता देगी कि किसने कितना विकास किया है और कौन कितना आगे निकल रहा है। आगे लड़ाई के साथ बने रहिए। पावर्ड बाय आर के हॉस्पिटल। धन्यवाद।